बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसमें आज हमने यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करना है, रेट रेशो एंड परसेंटेज। उसकी आज हम एक्सरसाइज 4.1 जो है वो करेंगे। तो इसमें जो है आज हमारी जो है वो टॉपिक नंबर 1 में एक्सरसाइज जो है वो 4.1 है। तो आइए इस एक्सरसाइज 4.1 को जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है ये रेशो के मुतालिक है। तो हम सबसे पहले जो है इसके मुतालिक जो है वो कुछ पढ़ लेते हैं। रेट रेशो एंड परसेंटेज। ये देखिए रेशो का अंदर द रेशो is a numerical comparison between two quantities or things of same kind। इसमें उन्होंने कहा कि रेशो इज़ अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन। जो है वो रेशो जो है वो न्यूमेरिकल कंपैरिजन होता है मुआसना करना बिटवीन टू क्वांटिटीज़ और थिंग्स, दो चीज़ों और मकदारों के दरमियान मुआसना करना ऑफ सेम काइंड जो कि एक जैसी हो, उसको हम रेशो कहते हैं। ठीक है। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में वो कॉमनली यूज़ द वर्ड रेशो। हम रेशो का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करते हैं वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वांटिटीज़। मकदारों जो कोई दो सी मकदारें उनके क्वांटिटीज़ के लिए को जो है वो डिवाइड करते तकसीम करते वक्त, मनी रकम के वक्त, एंड अदर थिंग्स और दूसरी बहुत सी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिए, देर आर 4 ग्रीन मैंगोज़। ये देखिए 4 ग्रीन मैंगोज़ है टू 5 येलो मैंगोज़, और ये येलो जो है वो 5 है। तो इसके रेशो के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? टू के साथ हम इसको जो है वो लिखेंगे 4:5। ठीक है, 4:5, यानी इसके लिए लफ्ज़ कौन सा यूज़ होगा? 4:5। तो आ रेशो कैन बी एक्सप्रेस इन 3 फॉर्म्स, यानी कि रेशो को जो है वो हम किस एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसकी कितनी फॉर्म होती है? इसमें 1 है वर्ड फॉर्म, नंबर 2 है रेशो फॉर्म, और नंबर 3 है फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है। द अबव एग्जाम्पल ऑफ मैंगोज शोज। ये देखिए, अब ये देखिए ये वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, ये वर्ड्स फॉर्म में किस तरह है? 4:5। वर्ड्स फॉर्म में 4:5। ये जो मैंगो के एग्जांपल है 4:5, इसकी रेशो किस तरह लिखेंगे? और रेशो फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? 4:5। और फ्रैक्शन के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? 4/5। Each form is read as the ratio of 4:5. Similarly, in general, we use x for the first quantity and y for the second quantity and write them as x ratio y। यानी कि हम x और y की भी अगर हम क्वांटिटी ले लें तो उसको भी किस तरह लिखेंगे रेशो की फॉर्म में? x ratio y एज द रेशो ऑफ x to y, यानी कि इसको पढ़ा किस तरह जाएगा? x to y। इन मोर देन 2 क्वांटिटीज आर गिवन वी राइट देम एज, यानी कि अगर एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ भी दी हूँ तो हम रेशो किस तरह लिखेंगे? x रेशो y रेशो z इन द फॉर्म ऑफ रेशो। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। एक्सरसाइज 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द टेबल शोज द ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ ग्रेड 6। यानी कि ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स, 6 क्लास जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो मार्क्स हासिल किए हैं उनके टेबल में जो है ये शो किया हुआ है। इन मैथमेटिक्स टेस्ट, मैथमेटिक्स के टेस्ट में उन्होंने क्लास 6 के स्टूडेंट्स से जो मार्क्स लिए हैं उनके टेबल में शो किया हुआ है। राइट डाउन द ईच गिवन रेशो ऑफ ऑब्टेन मार्क्स इन अदर 2 फॉर्म्स। इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने मार्क्स
जो हैं वो लिए हैं क्लास 6 के स्टूडेंट्स ने। इनको हमने रेशो की फॉर्म में जो है वो गिवन रेशो ऑफ 10 मार्क्स इन अदर 2 फॉर्म्स, इनको दूसरी फॉर्म में आपने लिखना है, यानी कि वर्ड्स फॉर्म में तो लिखे हुए हैं। ये देखिए ये टेबल इन्होंने दिया, नेम ऑफ पीपल और मार्क्स, स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, मार्क्स, ये वर्ड्स के फॉर्म में लिखे हुए, इनको इन अदर 2 फॉर्म्स में आपने लिखना है। अदर 2 फॉर्म्स यानी कि आपने रेशो की फॉर्म में और फ्रैक्शन की फॉर्म में इनको लिखना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूनिट नंबर 1 टॉपिक नंबर 4 रेट रेशो एंड परसेंटेज एक्सरसाइज 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 है, विद नेम लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, और ये रेशो फॉर्म है और ये फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे है कि जीशान टू अरसलान, तो जीशान टू अरसलान, जीशान की क्या है 80 और अरसलान की क्या है 50, तो ये 80 to 50, इसको हम रेशो के फॉर्म में इस तरह लिखेंगे 80 रेशो 50। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह लेना है 80/50। ठीक है, अब नंबर 2 पे है हिबा टू शौकत। अब हिबा के क्या कितने उसने मार्क्स लिए हैं 35 और शौकत ने कितने लिए हैं 55, तो इसको रेशो फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे 35 रेशो 55, और अब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 35/55। ठीक है, अब नंबर 3 पे है वसीम टू राबिया। अब वसीम ने कितने मार्क्स लिए हैं 46 और राबिया ने कितने लिए हैं 70, तो इसको रेशो फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे 46 रेशो 70, और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 46, सॉरी मैंने 40 लिखा होगा, 46/70। ठीक है, अब इस तरह इनको लिखा। अब नंबर 4 पे है अली टू अरसलान। अब अली ने कितने मार्क्स लिए 85 और अरसलान ने कितने लिए हैं 50, तो इसको हम रेशो फॉर्म में इस तरह लिखेंगे 85 रेशो 50, और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 85/50। ठीक है, अब 5 में कौन से स्टूडेंट्स हैं शौकत टू अली, यानी कि शौकत और अली के नाम है, तो शौकत ने कितने मार्क्स लिए हैं 55 और अली ने कितने लिए हैं 85, तो इसको हम रेशो फॉर्म में किस तरह लिखेंगे 55 रेशो 85, और फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे 55/85। ठीक है, अब 6 नंबर पे है शौकत टू अली टू अरसलान, यानी कि इसमें 3 स्टूडेंट्स के नेम आ गए। अब तीनों के जो मार्क्स इन्होंने हासिल किए इनको ना हमने रेशो के फॉर्म में लिखना है। इनमें शौकत के कितने हैं 55 और अली ने कितने मार्क्स लिए हैं 85 और अरसलान के कितने मार्क्स हैं 50, तो हम तीनों को रेशो फॉर्म में इस तरह लिखेंगे 55 रेशो 85 रेशो 50। ठीक है, अब फ्रैक्शन की फॉर्म में इनको किस तरह लिखना है, वो इस तरह 55/85 और फिर 85/50। ठीक है, अच्छा अगर तीनों की आ जाए रेशो इकट्ठी तो इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिखना है, पहले 55 और 85 हो गए और फिर 85/50। ठीक है, अब जो है वो 7 पार्ट है, उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वसीम टू साइमा टू राबिया, यानी कि इसमें वसीम साइमा और राबिया 3 स्टूडेंट्स के नेम है। देते इन्होंने कितने मार्क्स जो है वो लिए हैं, वसीम ने 46 लिए और साइमा ने 62 और राबिया ने 70। अब इन तीनों को रेशो के फॉर्म इस तरह लिखेंगे 46 रेशो 62 रेशो 70। अब इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह लिखना है 46/62 46/62 और फिर लिखना है 62/70, तो ये 62/70। इस तरह इनको इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा था कि स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किया इनको अदर 2 फॉर्म्स में आपने इनको शो करना है, तो ये हमने क्वेश्चन हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको हमने रेशो फॉर्म में भी लिखा है और फ्रैक्शन फॉर्म में भी। ठीक है, हमेशा तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है,
एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशियो फॉर्म। यानी कि ये जो आपको पार्ट्स दिए हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, इनको आपने रेशियो की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 3/5। ये फ्रैक्शन है, इसको हमने रेशियो फॉर्म में किस तरह लिखना है, 3/5, ठीक है। अब 2 पार्ट है 7/12, इसको रेशियो फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन से रेशियो फॉर्म में किस तरह लिखना है, 7/12। अब थर्ड पार्ट है 34/37, इसको रेशियो फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 34/37। अब फोर्थ पार्ट 53/59, इसको रेशियो फॉर्म में हम लिखेंगे 53/59। अब 5 पार्ट है 101/103, इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 101/103, ठीक है। अब x/y है, इसको रेशियो फॉर्म में हम लिखने हैं x/y। अब 7 पार्ट है x/x+1, तो इसको रेशियो फॉर्म में हमने किस तरह लिखना है, x/x+1, ठीक है। इस तरह 8 पार्ट है, उसमें क्या है, a - b/p+ क्यू, तो इसको हम किस तरह लिखना है, a - b/p+q, ठीक है। अब हमने इनको ये क्वेश्चन नंबर 2 के हमने जितने भी पार्ट्स थे इन सारे को हमने रेशियो फॉर्म में जो है वो लिख लिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्या, एक्सरसाइज 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस ईच रेशियो इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म एंड देन सिंप्लीफाई। इसमें क्या है, ये जो आपको रेशियो दी हुई है इनको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और फिर इनको सिंप्लीफाई भी आपने करना है, ठीक है। तो आए क्वेश्चन नंबर 3 के जो जितने भी पार्ट्स इन्होंने दिए हम इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4, इसके एक्सरसाइज 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 50/60। अब इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने पहले लिखना है, लिखा हमने इनको 50/60, ठीक है। अब हम इनको सिंप्लीफाई भी करना है, तो इनको हम कट करेंगे, कैंसिल करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो ये अब इनको कैंसिल करेंगे 50/60 को, तो ये 5 पे पहले जाएगा, 5 1 सा 5, 1 कैरी बचा, 0 के साथ लगा लीजिए, जो हो जाएगा 10, 5 2 सा 10, और ये 5 1 सा 5 और 0 का 0। अब ये 2 पे जाएगा, 2 के टेबल पे 2 6 सा 12, 2 5 सा 10। अब और ये कैंसिल नहीं होते, अब हम मेरे पास आंसर इसका क्या है, 5/6, ठीक है। ये इसको हमने इसको जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा, यानी कि 50/60, और अब हमने इसको सिंप्लीफाई भी किया है, तो इसका आंसर हमारे पास आया 5/6, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब नंबर 2 पे है 55/65, इसको हम पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 55/65। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे और देखेंगे इसका क्या आंसर आता है। तो ये 5 पे जो है वो ये कट हो रहे हैं, 5 1 सा 5, 1 कैरी बचा, तो इसके साथ लगा लीजिए, हो गया 15, 5 3 सा 15, और ये 5 1 सा 5, 5 1 सा 5। इस तरह सिंप्लीफाई का हमारा ये जो है वो फ्रैक्शन जो है सिंप्लीफाई होगी। तो हमारा आंसर क्या है, 11/13, ठीक है। ये हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है, 30/60, इसको हम पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 30/60। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैंसिल करेंगे हम इसको, तो ये 3 2 सा 6 0, 3 1 सा 3 और 0, यानी कि ये 3 के टेबल पे पहले जा रहे। अब ये जाएंगे 2 के टेबल पर, 2 1 सा 2 0, 2 5 सा 10। अब ये 5 पे गए हैं, 5 पे काट हो रहे, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। ऐसा सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास आंसर क्या है, 1/2, ये हमारा आंसर है, ठीक है, थर्ड पार्ट का।
अब 4 पार्ट है 85:90। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले लिखेंगे 85/90। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये किस पे जा रहा है, सबसे पहले 5 पे, 5 1 सा 5, 4 कैरी बचा, 0 के साथ लगा लिया, ये हो गया 40, 5 8 सा 40। अब 5 1 सा 5, 3 कैरी बचा, 5 के साथ ये हो गया 35, तो 5 7 सा 35। ठीक है, इस तरह हमारे पास कैंसिल हो गया, आंसर क्या है 17/18। तो इस तरह ये हमने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख लिया और ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसका आंसर है 17/18। अब 5 पार्ट है 75:85। इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 75/85 लिख लिया। अब हमें इसको देख रहे हैं, अब ये जो है वो कट हो रहा है, इस पर 5 पे 5 1 सा 5, वो 3 कैरी बचा तो इसके साथ लगा लिया, ये 35, 5 7 सा 35। अब ये 5 1 सा 5, 2 बचे इसके साथ लगा लिए 5 के साथ कैरी, तो ये हो गया 25, तो 5 5 सा 25। इस तरह हमारे पास क्या है 15/17। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर है 15/17। अब नेक्स्ट पार्ट है 85:95। इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म लिखेंगे 85/95। हम देखते हैं ये अब कट हो रहा है तो किस पे हो रहा है, ये 5 पे, 5 1 सा 5, 4 कैरी बचा, 5 के साथ गया, ये हो गया 45, 5 9 सा 45। और ये 5 1 सा 5, 3 कैरी बचे तो 5 के साथ लगा लिया, ये हो गया 35। तो ये किस तरह कहेंगे 5 7 सा 35। ठीक है, और अब इस तरह हमारे पास आंसर क्या है 17/19। ठीक है, ये इसका आंसर है 4 पार्ट का। इसको हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख लिया। अब जो है वो 7 पार्ट है 56:70। इसको हम सबसे पहले जो है वो लिखेंगे इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में 56/70। अब हम देखेंगे ये कैंसिल हो रहा है तो किस पे हो रहा है, तो ये 2 पे हो रहा है, 2 3 सा 6, 1 कैरी बचा, 0 साल का हो गया 10, 2 5 सा 10 और 2 2 सा 4, 1 कैरी बचा 6, 2 8 सा 16। अब ये 28 और 35 है, ये किस पे हो रहा है, ये हो रहा है 7 के टेबल पे, 7 5 सा 35 और 7 4 सा 28। ठीक, अब हमारे पास क्या आया 4/5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब 8 पार्ट है, 8 पार्ट है 0.6:0.9। इसको किस तरह करना है, इसमें आपने सबसे पहले ये 0.6 और 0.9 का जो पॉइंट है ये सबसे पहले आपने रिमूव करना। तो इसको कैसे लिखेंगे 0.6/10, 10 किस तरह है पॉइंट का 1 और जितने डिजिट है उतने 0, 1 डिजिट है तो 1 0 लगेगा, रेशो 0.9/10। अब हमें इनको किस तरह, अब इसमें पॉइंट जो है वो रिमूव हो गया तो हमारे पास अब 6/10 और 9/10 रह गया। अब हम ओवर जो में जो या फ्रैक्शन के फॉर्म में जो हमारे पास चीज़ लिखी होती है उसको हम डिवाइड से जो है वो शो करते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 6 पॉइंट रिमूव होने के बाद हम लिखेंगे 6/10 डिवाइड 9/10। तो ये डिवाइड अब मल्टीप्लिकेशन में जो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल का जो है प्रोसेस। तो सबको हम लिखेंगे 6/10 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, और जो 9/10 हो जाएगा 10/9। हम देखिए यहाँ पर इसको देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 10 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 3 सा 9, 3 2 सा 6 है। तो इस तरह हमारे पास क्या आएगा सिंप्लीफाई के इसका आंसर 2/3। ठीक है, इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट जो है वो हो गया। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, ड्यूरिंग PSL यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसमें मैच है, इस पाकिस्तान सुपर लीग का मैच है, इसमें मैच है तो उसमें नवीद कंप्लीटेड हिज सेंचुरी इन 1 आवर। नवीद ने जो है अपनी सेंचुरी जो है वो कितने वक्त में जो है कंप्लीट की है, 1 आवर यानी कि 1 घंटे में।
वाइल सरफराज टुक 1 hour 30 minutes, और सरफराज ने जो कितना टाइम लिया है 1 hour 30 minutes, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट्स। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ द प्लेयर्स टू रीच देयर सेंचुरीज यानी कि इनको अपने सेंचुरी व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टाइम की रेशियो जो है वो कितना, यानी कि इन दोनों जो है वो सेंचुरी बनाने के लिए जो है वो टाइम जो है लिए। राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, आपने रेशियो को जो है वो जो उसको टाइम की जो रेशियो आएगी उसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो लिखना है। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी। तो आए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमें डाटा जो वो है गिवन डाटा जो वो हम सबसे पहले लिखेंगे। नवीद टेकन टाइम टू कंप्लीट हिज सेंचुरी इज इक्वल टू 1 hour, और 1 hour किसके इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के। ठीक है, अब सरफराज टेकन टाइम टू कंप्लीट हिज सेंचुरी इज इक्वल टू 1 hour 30 minutes, तो 1 hour हो गया 60 मिनट, और इसमें हम ऐड कर देंगे 30 मिनट्स, तो 60 और 30 कितने के 90 मिनट्स, यानी कि सरफराज ने जो सेंचुरी बनाने के लिए कितना टाइम लिया 90 मिनट्स। अब हम इनके रेशो फाइंड करेंगे। नवीद रेशो सरफराज, नवीद ने कितना टाइम लिया 60, यानी कि 1 hour, और सरफराज ने कितना लिया 90 मिनट्स। 60 मिनट्स और 90 मिनट्स। अब ये नवीद और सरफराज के दरमियान हम रेशो फाइंड करेंगे। अब हम देखेंगे ये किस पे डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 के टेबल पे जो है वो डिवाइड हो रहा है। 3 2 6 0, 3 3 9 0, अब 2 1 2 0, 2 1 2 1 कैरी बचा, इसके साथ गाली हो गई 10, 2 5 10। अब ये 10 और 15 ये किस पे डिवाइड हो गया 3 के टेबल नहीं सॉरी 5 के टेबल, 5 2 10, 5 3 15। इस तरह जो है हमारी जो है वो क्या रेशो है 2:3, और इसको हम इस तरह फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखेंगे 2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो है वो आंसर है। ठीक है, इसकी रेशो 2:3 है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, अनिल्स मंथली सैलरी इज ₹55,000। अनिल की जो है वो मंथली सैलरी जो है वो 55,000 रुपीज़ है। ही स्पेंड्स हिज मंथली सैलरी इन द रेशो 2:3 as saving and expenditure, यानी कि वो अपनी सैलरी को किस रेशो से खर्च करता है 2 और 3 किस में सेविंग में, और एक्सपेंडिचर होता है अखराजात में रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। इसमें जो 2 जो है वो सेविंग है और 3 जो है वो एक्सपेंडिचर है, उसके अखराजात है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, उसकी जो मंथली एक्सपेंडिचर अखराजात और एंड सेविंग और बचत जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो आए इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें जो हमें डाटा गिवन दिया वो हम सबसे पहले लिखते हैं। अनीस मंथली सैलरी कितनी है ₹55,000, और मंथली रेशो कितनी है, मंथली रेशो 2:3, यानी इसमें 2 जो है वो सेविंग का है और 3 जो है एक्सपेंडिचर का है। तो अब हमें सम लिखेंगे, सम ऑफ रेशो एज सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। वो किस तरह हम लिखेंगे 2 और 3 को इनको ऐड कर देना जो रेशो है हमारे पास, तो जो हमारे पास सम ऑफ रेशो आ जाएगी। 2 और 3 को ऐड कर तो ये आती है 5, ये हमारे पास सम ऑफ रेशो है। अब हमने फाइंड क्या करना है इसकी मंथली सेविंग और मंथली एक्सपेंडिचर। तो मंथली सेविंग सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, तो इसकी रेशो क्या है 2,
और सम क्या है 5, 2/5 और मल्टीप्लिकेशन में हम क्या लिखेंगे, जो टोटल मंथली सैलरी है उसकी 55,000। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, कट हो रहा है, 5 1 5 और ये 5 1 5, 5 1 5 और 2 0 जो है 5 पे जो है ये कट हो रहा है, तो 5 1 5, 5 1 5 और ये तीनों ज़ीरो जो है ऊपर जो है हम लिख लेंगे। तो ये इस तरह हमारे पास आंसर इसका क्या है। बाकी हमारे पास क्या चीज़ें बची हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन 11,000। तो इसको हम 11,000 के 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ। तो इस तरह हमारे पास जो है वो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 22,000 रुपीज़। तो इस तरह इसकी मंथली सेविंग क्या होगी, 22,000। ठीक है, अब हम मंथली एक्सपेंडिचर निकालेंगे। मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, इसकी रेशो एक्सपेंडिचर की रेशो क्या थी 3 और सम कितनी है, सम ऑफ रेशो 5। तो 3/5 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम 55,000 के साथ। तो ये इसको भी हम कैंसिल करें तो ये 5 पे जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5 ये तीनों जीरो हम ऊपर लिख देंगे। अब हमने क्या करना, ऊपर हमारे पास क्या बचा है 11,000 और 3, इनको हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 33,000 रुपीज़। ठीक है, इस तरह ये इसका मंथली एक्सपेंडिचर हो गया, जो अखराजात है महीने के, जो अखराजात के। इस तरह हमने मंथली सेविंग भी जो है हमने फाइंड कर लिया और मंथली एक्सपेंडिचर यही हमें इन्होंने क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा था। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्ट्रीब्यूट ₹99,000 अमंग 3 ब्रदर्स मोइस, जुरैन एंड अब्दुल हादी। इनके 3 भाई, उनके दरमियान में आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है जो है ये अमाउंट 99,000 की। तो सच दैट मोइस, यानी कि इस तरह आपने इस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इनकी रेशो इस तरह बनेगी, मोइस रेशो जुरैन इज इक्वल टू 4 रेशो 5 एंड जुरैन और रेशो अब्दुल्ला इज इक्वल टू 5 रेशो 6। ठीक है, अब हम 99,000 की जो अमाउंट हमें दिया है इन तीनों भाइयों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम इसमें जो डाटा हमें गिवन दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। टोटल अमाउंट कितनी है, ₹99,000। द रेशो, अब हम रेशो फाइंड करेंगे, द रेशो ऑफ मोइस, जुरैन एंड अब्दुल हादी। तो इनके इधर हम नेम लिखेंगे, मोइस रेशो जुरैन रेशो अब्दुल हादी। ठीक है, अब मोइस और जुरैन की रेशो क्या है 4:5। तो हम मोइस के नीचे 4 लिखेंगे और रेशो जुरैन के नीचे 5। अब जुरैन जो है वो इसका फिर नाम आ गया, इसका मतलब इसको नाम को हमने सेंटर में लिखना था। तो जुरैन की क्या है और अब्दुल हादी की रेशो 5:6, 5:6 है। तो हम लिखेंगे 5 रेशो, जुरैन के नीचे 5 और अब्दुल हादी के नीचे 6 है। ठीक है, अब हम इसे एरो लगाएंगे। ये देखिए 4 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये 5 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन, इधर 5 को 6 के साथ। ठीक है, ये देखिए यहाँ में लिखेंगे 4 मल्टीप्लिकेशन 5 रेशो 5 मल्टीप्लिकेशन 5 रेशो 5 मल्टीप्लिकेशन 6। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 5 सा 20 रेशो 5 5 सा 25 और रेशो 30, 5 6 सा 30। इस तरह इन तीनों की हमें रेशो का जो है वो पता चल गया, वो है 20, 25 और 30। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो क्या है, यानी कि इन तीनों को हमने ऐड कर देना, 20, 25 और 30 को। तो हमारा आंसर आएगा 75। ये देखिए ये मैंने ऐड किया हुआ है, इसका आंसर आता है 75। अब हम इनको 1 बाय 1 इनके शेयर जो है वो हम जो है वो फाइंड करेंगे। इनके जो 99,000 की जो अमाउंट थी उन तीनों भाइयों में जो है वो कितनी कितनी जो है वो इनको आई है, इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो सबसे पहले हम मोइस के शेयर के फाइंड करेंगे। मोइस, इसकी रेशो कितनी आई है 20 और सम कितनी है 75। तो 20 और 75 मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास टोटल अमाउंट है 99,000 ये हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है,
और ये 99,000। तो अब हम इनको कैंसिल करेंगे, तो ये सबसे पहले किस पे काट हुआ होगा, 3 पे। 3 2 से 6, 1 कैरी बचा, इसके साथ ये हो गया 15, 3 5 था 15, और ये 3 3 था 9, 3 3 था 9, ये तीनों ज़ीरो का जो वो आ गया, मैं वैसे लिख ली साथ इसके, जैसे ये नीचे जो है वो लिखे हुए थे। अब ये किस पे काटोगे, 25, ये 5 पे, 5 5 था 25, और ये 33,000 जो है वो किस पे काट हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 5 5 था 25 आ गया, ठीक है। और ये 5 6 था 31 कैरी बचा, हाँ सॉरी 1 कैरी नहीं बचा, 3 कैरी बचा, 3 कैरी है। तो ये ज़ीरो के साथ लगाएंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे 5 6 है 30, और बाकी 2 ज़ीरो बचे वो हम साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 5 किस पे कैंसिल हो गया, ये 5 पे, 5 1 से 5, अब ये 5 1 से 5, 1 कैरी बचा, 6 के साथ लगा लिया, ये हो गया 16, 5 3 से 15, 1 कैरी बचा, फिर 1 ज़ीरो के साथ लगा लिया, ये हो गया 10, अब 5 2 से 10 और ज़ीरो। इस तरह हमारे पास जो ऊपर क्या बचा, 1320, और ये इधर हमारे पास 20 बचा, इनको हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये देखो 1320 को मल्टीप्लिकेशन 20 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, ये देखिए 26,400, ठीक है, रुपीज़। ये इस तरह ये मोइस को कितने शेयर मिले, 26,400 रुपीज़। अब हम किसके शेयर फाइंड करेंगे, जुरैन के। जुरैन के शेयर, जुरैन के जो है वो रेशो कितनी आई है, 25, और सम ऑफ रेशो कितनी, 75, और मल्टीप्लिकेशन जो टोटल जो है वो हमारे पास अमाउंट 99,000 वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इनको कैंसिल करेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे सेम पीछे हम लोगों ने किया। सबसे पहले ये 3 पे जाएगा, 3 2 से 6, 1 कैरी बचा, 5 3 5 से 15, अब ये 3 पे 3 3 था 9, 3 3 था 9, ये 0 तीनों ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये 25 किस पे जाएगा, 5 पे, 5 5 से 25, और ये जाएगा 5 6 से 30, 3 कैरी बचा, 0 के साथ लगा लो, हो जाएगा ये भी बन जाएंगे 30, तो ये 3 5 6 है 30, और 2 0 बचे जो ऊपर ऐसे चले जाए। अब ये 5 किस पे जाएगा, 5 पे, के टेबल पे 5 1 से 5, और ये 5 1 से 5, 1 कैरी बचा, और 6 के साथ लगा लीजिए, हो गया 16, ये 5 3 से 15, 1 कैरी बचा, 0 के साथ लगा लीजिए, हो गया 5 2 से 10 और 0। इस तरह हमारे पास क्या है, ऊपर बचा 1320, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये जो 25 ऊपर बचा है, ठीक है। हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया 1320 को 25 के साथ, हमारा आंसर आएगा 33,000 रुपीज़, ठीक है। इस तरह ये जुरैन का जो शेयर जो है वो हमें इसके मुतालिक भी पता चल गया, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या कहेंगे, अब्दुल हादी के शेयर को फाइंड करते हैं। तो इसकी रेशो कितनी, 30, और सम ऑफ रेशो क्या, 75। अब इसको मल्टीप्लिकेशन के इसके साथ करेंगे, जो अमाउंट टोटल हमें दी गई है 99,000 रुपीज़। तो इसका भी बिल्कुल जैसे हम पीछे जो है वो कैंसिल करके आए तो उसी तरह इसने भी कार्टून है। तो ये 3 के टेबल पर 3 2 6, 3 5 15, और 3 3 9, 3 3 9, ये तीनों जीरो ऊपर चले जाएंगे। अब ये 25 किस पे जाएगा, ये भी 5 के टेबल पे, 5 5 था 25, तो ये 6,600 ये किस पे जाएगा, ये भी नहीं 33,000 का, सॉरी स्टूडेंट्स करना पहले हमने। तो ये 5 6 है 30, 3 कैरी बचा, हमने इसके साथ लगा लिया 0 के साथ, ये भी हो गया 30, ये भी जाएगा 5 6 है 30, और 2 0 जो बचे ये ऊपर चले जाएंगे। अब हम 25 को और 6,600 को काट करना है, ये किस पे जाएगा, ये जो है वो 5 पे जाएगा। फाइव वन सा 5, ये 5 1 सा 5, 1 कैरी बचा तो ये हो गया 16, 5 3 सा 15, 1 कैरी बचा तो इसके साथ 0 को साथ लगा लिया, ये हो गया 10, 5 2 सा 10, और ये 0। तो सर हमारे पास बाकी क्या बचा,
1320। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये जो हमारे पास 30 बचा है इसके साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 39,600, ठीक है, रुपीज़। इस तरह अब्दुल हादी के भी शेयर हमें जो है वो पता चल गया कि इसके हादी के शेयर कितने हैं 39,600 रुपीज़। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको जो है एक्सरसाइज 4.1 जो है कंप्लीट समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।